मरीज को रवाना करने के बाद मैंने डिस्पेंसर को अगला मरीज लाने को कहा। अब जो मरीज आया उसकी उम्र तकरीबन 65 साल थी। उसके साथ एक नौजवान भी था जिसको मैंने बाहर इंतजार करने को कहा। मैंने उसका फाइल चेक किया और फिर मरीज का मुआयना किया और कुछ सवालात पूछे, पर वो हर सवाल का जवाब नहीं दे पा रहा था। बल्कि ये कहना दुरुस्त होगा कि उसने तकरीबन सवालों के जवाब नहीं दिए थे। ये मरीज मेरे पास गुज़िश्ता कुछ माह से लाया जाता है। ये अल्जाइमर का मरीज था। इस बीमारी में इंसान की यादाश्त कमज़ोर हो जाती है। आज मैंने नोट किया कि इस मरीज की यादाश्त पहले से काफ़ी ज़्यादा कमज़ोर हो चुकी थी। और फिर मरीज से पूछा, आपका नाम? उसने खामोशी से मेरी तरफ देखा और कोई जवाब नहीं दिया। मैंने फिर से पूछा, आप अपना नाम बताएं। इस बार थोड़ा सा सोचने के बाद उसने कहा, मुझे याद नहीं। मैंने उसका फाइल खोला और नाम देखा तो मुझे याद आया। रसूल बख्श नाम था उसका। मैंने डिस्पेंसर से कहा, मरीज के साथ देखो कौन है, उसको बुलाओ। डिस्पेंसर बाहर जाकर बैठे हुए लोगों से मुखातिब हुआ, ये रसूल बख्श के साथ कौन आया है? डॉक्टर उसको अंदर बुला रहे हैं। एक मरीज उठने लगा और अपनी तरफ इशारा करते हुए कुछ कहने ही वाला था तो उसके साथ बैठे आदमी ने बेदर्दी से उसे बाजू से खींचकर नीचे बिठा दिया। डिस्पेंसर वापस डॉक्टर के पास आया और उसको बताया कि बाहर तो कोई नहीं इस बंदे के साथ। रसूल बख्श परेशान हो गया। मैंने उसकी परेशानी महसूस करते हुए मुस्कुराते हुए उसकी तरफ देखा ताकि वो मुतमिन हो, और पूछा, आपके साथ जो नौजवान था वो कौन था? रसूल बख्श सोचने लगा, फिर अपनी तरफ इशारा किया। मैंने उसकी हौसला अफजाई करते हुए मुस्कुराते हुए बोला, आपका बेटा है ना? रसूल बख्श फिर से सोच में पड़ गया और फिर परेशानी भरी नजरों से मुझे देखते हुए बोला, कहाँ गया? मैंने मुस्कुराते हुए कहा, आप अपने बेटे का नाम बताओ तो हम उसको बुला लेते हैं, आप टेंशन ना लो। रसूल बख्श मेरे रूम में रखी हर चीज को तकने लगा। शायद वो याद करने की कोशिश कर रहा था। उसकी नजर मेरी मेज पर पड़े गुलाब के फूल पर आकर रुक गई, जो सुबह आते वक्त मुझे अपनी बेटी ने गुड मॉर्निंग कहते हुए दिया था। मैंने जल्दी से रसूल बख्श से कहा, आपके बेटे का नाम गुलाब है, हम उसे बुला लेते हैं। अभी मैंने इशारे में गुलाब को बुलाने को कहा। डिस्पेंसर बाहर गया तो रसूल बख्श खड़ा हो गया और कहने लगा, वो बाहर मेरे इंतजार में होगा, मैं जाता हूँ, ये लड़का उसको नहीं जानता। ठीक उस वक्त डिस्पेंसर वापस आया और कहा, डॉक्टर साहब, बाहर तो कोई गुलाब नहीं है। रसूल बख्श मुस्कुराकर बोला, डॉक्टर साहब, मैं चला जाता हूँ। मैंने बोला था ना, ये लड़का मेरे गुलाब को नहीं जानता। उसके पहले कि मैं कुछ बोलता वो जल्दी से बाहर निकल गया और पता नहीं क्यों मैं भी जल्दी से उसके पीछे बाहर निकल आया। मुझे बहुत चिंता हो रही थी उसकी, शायद इसलिए कि मेरे वालिद साहब की यादाश्त ने भी उसका साथ छोड़ दिया था जब उसको फालिज का अटैक हुआ था और वो बहुत परेशान रहता था। मैंने देखा रसूल बख्श वहां पर बैठे लोगों में गुलाब को तलाश कर रहा था। गुलाब नजर नहीं आया तो वो इधर उधर देखने लगा। अब उसकी आंखों में खौफ था, ऐसा खौफ जो बच्चों की आंखों में होता है जब वो अपनों से जुदा हो जाते हैं। रसूल बख्श अपने बेटे को बुलाने लगा, गुलाब, गुलाब, बेटे गुलाब। मैंने डिस्पेंसर को इशारा किया रसूल बख्श को सहारा देने के लिए। डिस्पेंसर उसकी तरफ बढ़ा तो रसूल बख्श डर गया और डिस्पेंसर को खुद से दूर करने के लिए धक्का दिया और रोने लग गया गुलाब को पुकारते हुए। वहां पर सब लोग परेशान हो गए। उस लम्हे गुलाब बाहर से दौड़ता आया और रसूल बख्श ऐसे उससे लिपट गया जैसे बच्चा अपने बाप से लिपटा हो। मैंने गुलाब की तरफ देखते हुए कहा, कहाँ चले गए थे आप? देखें तो ये बेचारा कितना परेशान हो गया है। गुलाब सॉरी कहते हुए बोला, मुझे बाथरूम जाना पड़ा, सख्त जरूरत थी। गुलाब बाप की तरफ मुतवज्जा होकर उसे प्यार से खामोश कराने लगा, पर वो बच्चों की तरह रोते हुए बोला, मुझे क्यों छोड़ गए थे? मैं अकेला बहुत डर गया था। और डिस्पेंसर की तरफ इशारा करते हुए बोला, ये गंदा आदमी मुझे पकड़ना चाहता था। गुलाब ने प्यार भरे लहजे में कहा, आप परेशान ना हो, इसकी तो मैं अच्छी तरह खबर लेता हूँ। गुलाब बाप का चेहरा साफ करने लगा। रसूल बख्श बोला, दोबारा इस तरह मुझे अकेला छोड़कर मत जाना। गुलाब ने कहा, वादा करता हूँ कभी नहीं जाऊंगा।
मैंने गुलाब की तरफ इल्तिजा भरी नजरों से देखा और कहा, इसको बहुत सख्त जरूरत है आपकी, जिस तरह आपको बचपन में इसकी जरूरत थी। रसूल बख्श ने अपना सर गुलाब के कांधे पर रखा था। गुलाब मेरी तरफ देखकर मुस्कुराया और फिर अपने वालिद को साथ लेकर वहां से चला गया। जो बचपन में हमें सहारा देते थे, बड़े होकर जब हम उनका सहारा बनते हैं तो कितनी खुशी होती है उनको, और कितना सुकून मिलता है ये सोचकर कि हम अकेले नहीं हैं, हमारा भी कोई है जो हर वक्त हमारे साथ खड़ा है। बेटे को ना देखकर रसूल बख्श इस दुनिया में खुद को अकेला महसूस करने लगा था। उसको ऐसा लग रहा था कि अब वो खो चुका है। उसको अपना नाम तक याद नहीं था, लेकिन बेटे का नाम उसको याद था, और ये होती है औलाद की मोहब्बत। कुरान पाक में अल्लाह ताला फरमाते हैं, और उनके सामने आजिज़ी और रहम दिली का बाजू झुकाए रखना और ये दुआ करना, ए मेरे रब उन पर रहम फरमा, जैसे कि उन्होंने बचपन में हमारी परवरिश की थी।